SM2 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सुषमा रानी। राजा अकबर की हिंदू पत्नी महारानी जोधाबाई थी। उस समय के राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इस तरह के विवाह संबंध चलते थे। मौजूदा समय में इन बातों को लेकर के कई बातें चल रही हैं। क्या आपको पता है अकबर के नवरत्नों में शुमार राजा टोडरमल की तीसरी पत्नी अकबर की बेटी थी। राजा टोडरमल के वंशज राजा नमित वर्मा ने इस बात का खुलासा किया। SM2 न्यूज पे देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऐसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनोज टंडन। आज हमारे साथ राजा टोडरमल के वंशज नमित वर्मा जी हैं। एक नई बात आज जानकारी में आई कि राजा टोडरमल की पत्नी भी मुगलिया ख़ानदान से रही। कई तरह की मिथ्या बातें निकल के आती रही हैं और उन मिथ्या बातों को इस तरीके से प्रचार प्रसारित किया जाता है कि एकता अखंडता पर वो चोट करती हैं। आज हम जानते हैं राजा नमित वर्मा जी से कि असल हकीकत क्या है और क्या मसला है। सर, देखिए, वो टोडरमल जी की तीसरी पत्नी थी। पहली पत्नी उनकी मुख्य पत्नी नहीं थी, लेकिन वो बादशाह अकबर की पुत्री थी, हिंदू रानी से, और उनकी इच्छा थी कि वो कहीं ना कहीं वो टोडरमल जी के कार्य कुशलता से, उनके दिमाग से प्रभावित थी। वो चाहती थी कि उनकी पत्नी बने। इसलिए बादशाह ने निवेदन किया। टोडरमल जी ने, मैंने वहाँ भी कहा कि पहले उन्होंने कहा कि हम पुत्रवधू के तौर पर स्वीकारेंगे, लेकिन उनकी ज़िद थी कि या तो फिर वो उनसे शादी करेंगी या किसी से नहीं। तो इसलिए ये बुढ़ापे की शादी थी, लेकिन दोनों बहुत सुखी थे। और तो ये तीसरी, ये तो तिरुपति मंदिर में उनकी प्रतिमा लगी हुई है टोडरमल जी के साथ। तो इसमें तो कुछ कहने को कुछ है नहीं। वो तो आज भी वहाँ पे सब चीज़ की पुष्टि है। सर, एक और बात है कि मुगलिया सल्तनत का भी अहम रोल रहा है हिंदुस्तान को वर्तमान हिंदुस्तान बनाने में। काफ़ी तरक्कियाँ की रही और आज वो मुगलिया सल्तनत के नामों को बदला जा रहा है। देखिए आप एक चीज़, हमारे यहाँ गांव में आज भी एक प्रचलित गवर्नेंस का तरीका बोलिए कि जिन गाँव में बीहड़ में जाइए, कोई बहुत बड़ा डाकू उस इलाके में आतंक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस डाकू के परिवार से किसी को लाके अपने गांव में बसा के अपना ये बना लिया जाता है। उसके बाद वो डाकू उस परिवार को, उस गांव को तंग नहीं करता है ना। ये एक सिस्टम चले आया है हिंदुस्तान में बहुत हजारों वर्षों से। जिस दौर में मुगलिया ख़ानदान का आगमन हुआ, उस दौर में विश्व में चंगेज़ का आतंक था जी। और चंगेज़ के नाती बाबर को हिंदुस्तान बुलाने से हम ये आश्वस्त हो गए कि चंगेज़ कभी भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये सब जो इतिहास के पहलू हैं, इनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। जो जिन लोग बहुत सुपरफिशियल इतिहास पढ़ते हैं, तो एक तो ये था। दूसरा, सांगा ने बुलाया, फिर सांगा से युद्ध हुआ, वो दूसरी कहानी है। लेकिन शुरुआत में तो लोदियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए सांगा ने ही बुलाया। सर, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? वर्तमान स्थिति में मिथ्या का प्रचार ज़्यादा है। हर पक्ष में जो लोग धर्म का नाम और धर्म का उपयोग करते हैं सियासी कारणों से, वो उपयोग निश्चय ही दुरुपयोग है। और जो लोग धर्म के अहंकार में डूबे हैं, कोई धर्म अहंकार नहीं सिखाता। जितने लोग धर्म के अहंकार में डूबे हैं, उनको अपने धर्म का खास ज्ञान नहीं होता है। हमारे अपने बारे में मैं कह सकता हूँ, दूसरों के धर्म के बारे में क्या टिप्पणी करूँ, लेकिन हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। जो लोग अपने आप को, जिनसे वो नफरत करते हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए नाम से अपने आप को पहचानते हैं, तो उनसे आप क्या धर्म की उम्मीद करते हैं? शुक्रिया सर। राजा नमित वर्मा जी का कहना है कि धर्म का मिथ्या प्रचार जो किया जा रहा है वो घातक है। इसी तरह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए SM2 न्यूज। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही।
ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए SM2 न्यूज के साथ। SM2 न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स